नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों के रुख करने से पहले ही नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में कोरोना के मामलों में अब तक सबसे बड़ा इजाफा, 24 घंटे में 1684 नए केस, 37 मौतें। हरियाणा में 262 पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। सांपला में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने पर प्रशासन चौकन्ना, पूरे इलाके को सैनिटाइज के आदेश, 500 से ज्यादा लोगों को किया गया क्वारंटाइन। हरियाणा डीजीपी मनोज यादव के सभी एसपीओ को आदेश, पड़ोसी राज्यों से रबी फसल की आवक पर लगाए रोक, राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोटे उद्योगों की तरफ दिलाया सरकार का ध्यान, कर्मचारियों की समस्या की तरफ भी ध्यान देने की अपील, मनोहर सरकार से राहत देने की अपील की। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिला है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1684 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 37 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, तो वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 718 तक पहुंच गया है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 262 हो गई है। गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक 7 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें पानीपत के 3, गुरुग्राम के 2, रोहतक का 1 और सोनीपत से 1 मरीज शामिल है। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले 2 मरीज भी पॉजिटिव मिले हैं। तो सोनीपत की बात की जाए, सोनीपत के सरस्वती विहार की कोरोना पीड़ित महिला के पति को भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। रोहतक जिले के उपमंडल सांपला में कोरोना पीड़ित पाए जाने पर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पुरानी अनाज मंडी में दूरभाष केंद्र के नजदीक वार्ड 3 में मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया। सांपला में कोरोना केस पाए जाने के बाद उपायुक्त RS वर्मा, SP राहुल शर्मा और SDM नवदीप नैन ने मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आगामी रणनीति तैयार की है। उपायुक्त वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सांपला में कोरोना संक्रमित का पाया जाना चिंता का विषय है और प्रशासन इसकी चेन को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सील किए गए क्षेत्र में लोगों को बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सख्त और त्वरित कदम उठाते हुए चिन्हित जगह के आसपास लगभग 500 आदमियों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है और संबंधित इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। एहतियातन कदम उठाते हुए प्रशासन ने 10 मेडिकल टीमों को तुरंत प्रभाव से काम पर लगा दिया है। ये टीमें लगातार काम करते हुए इलाके के लगभग 5,000 व्यक्तियों का सैंपल लेंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी का आगे फैलाव ना हो, इसलिए वार्ड नंबर 3 जहां ये संक्रमित व्यक्ति रह रहा था, उसके सभी घरों को 3 बार सैनिटाइज करवा दिया गया है और ये कार्य लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि बुधवार को रोहतक 2 दिन पहले तक कोरोना मुक्त था, लेकिन एकदम से जिले से 3 कोरोना पीड़ित लोगों के सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अभी तक कुल 600 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तो पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं बुधवार शाम को ककराना गांव से पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसी गांव से एक व्यक्ति रोहतक की पुरानी ITI स्थित ओल्ड पावर हाउस कॉलोनी में अपने घर पहुंचा, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि शुक्रवार को सूचना मिलने पर इस व्यक्ति को डॉक्टर्स टीम अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां उसकी जांच की जा रही है। इस व्यक्ति की उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी एरियाज में हमारी मोबाइल OPD जा रही है और कल जब मोबाइल OPD सांपला में जांच कर रही थी, तब ये मामला सामने आया कि एक मार्कंडे नाम का आदमी 38 साल उम्र, उसका थोड़ा सांस की प्रॉब्लम थी और उसको बुखार थी और उसका सैंपल लेने पर वो पॉजिटिव पाया गया। ये मार्कंडे नाम का आदमी फैक्ट्री में काम करता था और बाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी की रेडी लगाने लग गए। जब से ये मामला
कल शाम को आया तो तुरंत प्रभाव से 1200 की आबादी को हमने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया और पूरे सांपला शहर को हमारा बफर जोन डिक्लेयर करते हुए ये तुरंत प्रभाव से सभी डॉक्टरों की टीम अलग करके लगभग 5000 लोगों की यहाँ आज स्क्रीनिंग करेगी। पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाया गया है और सब जगह पूरा लॉक लगा दिया गया है, अर्थात इसको और बैरिकेड्स लगा के सील कर दिया गया। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी जिले पुलिस प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो चालू रबी सीजन के दौरान प्रदेश की सभी अनाज मंडी और खरीद केंद्रों पर पड़ोसी राज्यों से गेहूं और सरसों की आवक पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए डीजीपी ने कहा है कि अंतर राज्यीय सीमाओं पर स्थित सभी नाकों पर प्रभावी परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए सभी अधिकारी पड़ोसी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से गेहूं और सरसों की फसल को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान ना करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में रबी फसल के प्रवेश को अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार राज्य के किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर अपनी उपज के साथ मंडियों में पहुंचने के लिए कहा गया है। चूँकि प्रदेश की मंडियों में आवक बढ़ रही है, इसलिए सभी पुलिस अधिकारी अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित राज्य के सभी प्रवेश बिंदुओं पर निर्बाध चेकिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पुलिस अधिकारी अंतर्राज्यीय नाकों पर 2400 घंटे नाकाबंदी कर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की आवक ना हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के बाद छोटे उद्योगों को और कर्मचारियों के मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है। हुड्डा ने सरकार से लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को तुरंत विशेष राहत देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि MSME सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी मात्रा में रोजगार देता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे सेक्टर की आमदनी आज शून्य हो गई है। बावजूद इसके उस पर अपने कामगारों के वेतन, लोन की किस्त, परिसर का किराया, कमर्शियल टैक्स और फिक्स बिजली बिल का बोझ लगातार पड़ रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नेता प्रतिपक्ष को इस संदर्भ में एक ज्ञापन भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि ज़्यादातर उद्योग आज बंद होने की कगार पर हैं। अगर उन्हें सरकारी मदद नहीं मिली तो 40% तक उद्योग बंद हो जाएंगे। इससे बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते इन उद्योगों की मांगों पर गौर किया जाए और इन्हें विशेष आर्थिक राहत दी जाए। हुड्डा ने कहा कि हमारा MSME सेक्टर मजबूत होगा तो इससे देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों को वेतन न मिलने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कई महकमों के कर्मचारियों की वेतन संबंधित शिकायत उनकी जानकारी में आई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रदेश के दर्जन भर महकमों के करीब 20,000 कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। इनमें ज़्यादातर कच्चे कर्मचारी हैं जो बहुत कम वेतन में ठेके और अनुबंध पर काम कर रहे हैं। बिना वेतन के अपना काम करने वालों में स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धा भी शामिल हैं। कोरोना आपदा में कोरोना योद्धाओं का पूरे देश में सम्मान किया जा रहा है। सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर अस्पताल में कोरोना से सीधी टक्कर लेने वाले डॉक्टर्स, इस वक्त ये सभी पूरे विश्व को इस महामारी से बचाने का बीड़ा उठा रखा है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में भी दिखा, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने आरती उतारकर अपनी भतीजी को ड्यूटी पर भेजा। इन महिला डॉक्टर का नाम है अंकिता यादव, जो वरिष्ठ बीजेपी नेता अरविंद यादव की बेटी भी हैं। डॉक्टर अंकिता यादव ने भी वीडियो जारी कर बहुत सी बातें साझा की हैं और उन्होंने बताया कि कोरोना आपदा के दौरान किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और वो कैसे अपना और खुद का हौसला बढ़ा रही हैं। बता दें कि डॉक्टर अंकिता यादव दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत हैं और उनका कहना है कि वो इस कोरोना नाम के दुश्मन को ज़रूर हरा कर ही रहेंगी। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता यादव है। मैं MD एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट हूँ। एनेस्थीसिया वाले फ्रंट लाइनर्स हैं, उनकी ड्यूटी ट्राइड से लेकर कोरोना ICU, इमरजेंसी OT हर जगह हम लोगों की ड्यूटी लगती है। तो जब हमारी ड्यूटी कोरोना ICU में लगती है, उसमें हमें 14 दिन की ड्यूटी होती है और 14 दिन हमें क्वारंटाइन रखा जाता है। तो जब भी कोई मरीज़ कोरोना ICU में आता है, वह सांस की दिक्कत के साथ आया
तो हमें उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना होता है। तो जब हम उसकी सांस की नली में ट्यूब डालते हैं तो उस समय एक दिमाग में थोड़ी स्ट्रेस टेंशन सी रहती है, पर हमको सबसे ज़्यादा हिम्मत बांध के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज सभी लोगों की आशाएं हम ही पे ही टिकी हुई हैं। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर्स ने हारना सीखा नहीं है। हिंदुस्तान निश्चित तौर पर ही कोरोना के साथ चल रही इस जंग से जीतेगा। रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान और कांग्रेस नेता हेमंत बख्शी ने स्टेशनरी दुकानों को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो 2 महीने होते हैं ये सबसे ज़्यादा इस समय इनके व्यापार के महीने होते हैं। तो मार्च और अप्रैल के अंदर जिस प्रकार से स्कूल के एडमिशन्स होते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें चाहिए होती हैं, तो वो इस समय इनको ये छूट नहीं मिल पा रही। हमारे साथियों का कहना है कि इनके जितना भी काम है वो कागज़ का काम है। अगर लंबे टाइम तक इनकी दुकानों के अंदर ये स्टॉक पड़ा रहा तो वो दीमक खा जाएगा और इनके लाखों रुपए का जो माल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि अगर सरकार कुछ समय का टाइम जिस प्रकार से और दुकानों को दिया गया घंटों के हिसाब से, अगर इन लोगों को भी देती है तो ये एक व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। रोहतक जिले की महम में वेटरनरी सर्विसेज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने बताया कि आज कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस महामारी से बचाव के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और हरियाणा को छोड़कर कहीं पर भी पशुओं को घर घर जाकर टीकाकरण नहीं किया जा रहा ताकि संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन पशुपालन विभाग हरियाणा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश छिकारा, जो कि वर्तमान में महानिदेशक का काम कर रही हैं, उनके द्वारा घर घर जाकर 4 कर्मचारियों की टीम द्वारा पशुओं को टीकाकरण करने के आदेश जारी किए गए हैं। करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी है। करनाल के हकीकत नगर निवासी नंद किशोर की हत्या उसकी प्रेमिका ने 3 लोगों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने पहले अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर उसे शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मृतक को बोरी में डालकर सूखी नहर में दबा दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव भी बरामद कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो वेस्टर्न जमुना कैनाल है, जो वहाँ अभी पानी तो नहीं है, तो वहाँ एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी जो काफ़ी डीकम्पोज्ड स्टेट में थी, काफ़ी गली सड़ी एक बॉडी थी। क्योंकि प्राइमा फेसाई देखने में लग रहा था कि ये कोई के मर्डर है, तुरंत उसमें पोस्टमार्टम कराया गया और इसमें 302 का केस दर्ज किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद सदर थाना पुलिस द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और ये बात सामने आई है कि इसमें 3 व्यक्ति, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, इन्होंने मिलके 8 अप्रैल को रात को इसकी हत्या की थी और इसकी बॉडी को खुरद करने की कोशिश की थी। क्या कारण रहे थे? कोई प्रेम संबंध? ये हकीकत नगर का जो डिसीज था उसका नाम नंद किशोर है, 25 साल उसकी उम्र थी। ये हकीकत नगर में रेंट पे रहता था। हकीकत नगर की ही एक लेडी के साथ इसका अफेयर हो गया था और उस लेडी ने अपने जेठ और जेठानी के साथ मिलके इसकी हत्या की। लॉकडाउन के बाद से ही गरीबों की मदद के लिए तमाम समाजसेवी लोग आगे आ रहे हैं, संस्थाएं आगे आ रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। चंडीगढ़ के डूडामाजा निवासी ने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को अपने घर पर बनाई हुई रोटी को कॉलोनी में रह रहे जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए योगदान दिया है, जिसको एसोसिएशन कॉलोनी में रह रहे मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी। ममता डोगरा ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी में शहर के सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे शहर में रह रहे ज़रूरतमंद लोगों को इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और हर रोज़ ममता डोगरा भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।